तो फाइनली आप सभी का फिर से इस नए और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को मैंने 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो के माध्यम से सूचना दी थी कि एज ए आंगनवाड़ी वर्कर, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज ए गवर्नमेंट स्टाफ आपको किसी भी प्रकार के चुनाव का प्रचार किसी पार्टी के लिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं करना है। ऐसा करने पर अगर प्रूफ डिपार्टमेंट को प्राप्त होता है तो सीधे आपकी नौकरी चली जाएगी। जी हाँ, पटना से हमें खबर प्राप्त हुई है, एक आंगनवाड़ी सेविका का एक वीडियो जो है डिपार्टमेंट को मिला हुआ, तो इसमें किसी प्रत्याशी के बारे में वो बात कर रही हैं। तो इसको लेकर कड़ा एक्शन लिया गया है। इसके साथ साथ 3 टीचर्स जो बिहार गवर्नमेंट में टीचर्स हैं, शिक्षकों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको बता दें। तो आप सभी आंगनवाड़ी सेविका, सीरियस कर्मचारी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा दूं कंफर्मेशन के लिए। 29 अक्टूबर की लेटेस्ट खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लिखा गया बिहार चुनाव 2025 सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार। पटना में आंगनवाड़ी सेविका बर्खास्त हो गई हैं। सारण यानी कि छपरा जिले में 3 शिक्षक भी निलंबित कर दिए गए हैं। देखिए, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको आदर्श आचार संहिता का जो नियम है उसको अच्छे तरीके से, बारीकी से जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आपको चुनाव की ड्यूटी मिलती है कि लोगों को प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए कि सभी लोग वोट दें, अधिक से अधिक वोटिंग हो। इसलिए नहीं मिलती है कि आपको किसी पार्टी के पक्ष में, किसी उम्मीदवार के पक्ष में जो है प्रचार करना है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए कितनी बड़ी घटना हुई है। लिखा गया बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासनिक सख्ती तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार करना अब सरकारी कर्मचारियों के लिए भारी पड़ गया है। पटना और सारण से ताज़ा मामलों में एक आंगनवाड़ी सेविका को पटना जिले में बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 3 शिक्षकों का निलंबन का सामना करना पड़ा है। अब देखिए किस प्रकार का मामला है। लिखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशासन निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की राजनीतिक सक्रियता को लेकर सख्त है। दानापुर में फेसबुक पर आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने वाली एक आंगनवाड़ी सेविका को जिला प्रशासन ने सेवा से मुक्त कर दिया है। यानी कि आपकी ड्यूटी ये है कि आप लोगों को जागरूक करें कि सभी लोग वोट देने आए, समय से आए। वोट देना क्यों ज़रूरी है, सरकार को अपने हिसाब से चुनना क्यों ज़रूरी है, वोट देने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर आकर आप वोट दे सकते हैं, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जागरूक करना है, बताना है। लेकिन ये नहीं कहना है कि आपको इस पार्टी को वोट देना है या फिर ये व्यक्ति सही है। ऐसा करने पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका जो है दानापुर, जो पटना के अंतर्गत आता है, उनको जो है सेवा मुक्त जो है डिपार्टमेंट ने कर दिया है। वहीं सारण जिले में सोशल मीडिया और ज़मीनी स्तर पर प्रचार में शामिल 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मियों को राजनीतिक संलिप्तता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, परमानेंट एम्प्लॉय तो जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं है, लेकिन इतना भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आप किसी पार्टी के पक्ष में, किसी उम्मीदवार के पक्ष में जो है वो लोगों को प्रेरित करें। फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल, आंगनवाड़ी सेविका बर्खास्त। देखिए मामला कैसे सामने आया। दानापुर विधानसभा क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका कुमारी रंजना ने फेसबुक पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव के समर्थन में प्रचार किया था। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में राजद प्रत्याशी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से भी साझा किया गया। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में अंचलाधिकारी दानापुर ने 23 अक्टूबर को इस मामले में खगौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच में यह मामला पाया गया कि सेविका के द्वारा यह आदर्श संहिता का सीधा उल्लंघन है। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जो डीएम होते हैं, पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराज एसएम ने अनुशंसा के आधार पर रंजना को, यानी सेविका को, सेवा से बर्खास्त कर दिया। प्रशासन ने कहा कि इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में सरकारी सेवा की निष्पक्षता पर सवाल उठता है, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको कहीं भी, किसी भी स्थिति में आपको नहीं कहना है कि वोट किसको देना है, या फिर इस तरीके का कोई वीडियो, कोई प्रूफ अगर मिलता है तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी कर्मचारी जो है तटस्थ रहें, आपको कहीं भी किसी के लिए मोटिवेट नहीं करना है। इसके अलावा सारण यानी छपरा जिले में 3 शिक्षकों पर जो है वो गाजगिरी है। तीनों को निलंबित किया गया है क्योंकि वो टीचर्स किसी के लिए जो है प्रचार कर रहे थे, या फिर जो है
किसी के पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए बातचीत या कुछ भी हो रहा तो इसका प्रूफ डिपार्टमेंट को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन करना बेहद जरूरी है। उम्मीद करूँगा आप लोग सतर्क होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।